नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। जय मां अम्बे के इस खास पेशकश के साथ मैं हूं आपके साथ श्री। नवरात्र चल रहा है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपशारिणी, उमा इनके अन्य नाम हैं। आइए जानते हैं मां के स्वरूप की महिमा। नवरात्र पर अपने खास कार्यक्रम जय मां अम्बे के साथ। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान आरती और मंत्रों का जाप करने से मां भक्तों के सभी बिगड़े काम बना देती हैं। इसके साथ ही देवी मां की कृपा दृष्टि भी सदा भक्त पर बनी रहती है। होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। मां के नाम में ही शोभित हैं ब्रह्मचारिणी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल सुसज्जित हैं। मां का यह स्वरूप आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से पूजा करने से भक्त को सदाचार, एकाग्रता, धैर्य, संयम और सहनशीलता प्राप्त होती है। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। देवी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक बेलपत्र और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ये देवी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध है। जय ब्रह्मचारिणी मां मैया, जय ब्रह्मचारिणी मां, अपने भक्त जनों पे, अपने भक्त जनों पे करती सदा दया। जय ब्रह्मचारिणी मां। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं और मंत्रों से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें।
इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांटते। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती हैं। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। माँ शेरों वाली, आजा मेहरों वाली। ओ माँ शेरों वाली, आजा मेहरों। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली, आजा मेहरों वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का विधान है। तो इस स्वरूप की क्या है महिमा, कैसे करें मां को प्रसन्न, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित रामदेव तिवारी जी। तो सबसे पहले पंडित जी हमें बताइए कि मां के इस स्वरूप की महिमा क्या है। देखिए, भगवती का स्वरूप जो है वह ब्रह्मचारिणी का है, और ब्रह्मचारिणी जो है वह ब्रह्म का जो आचरण करे उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्म का आचरण क्या है? यह स्वरूप जो है भगवती का जो स्वरूप है वह 9 देवियों का स्वरूप है। 9 देवियों का जो स्वरूप है वह एक स्त्री चरित्र है, और स्त्री चरित्र का बाल चरित्र जो है वह शैलपुत्री है। इसके बाद का दूसरा चरित्र जो है वह ब्रह्मचारिणी है। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि हम ब्रह्मचर्य पूर्वक, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बालक जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, वह बालपन से जब हम पौगंडा अवस्था में आते हैं, किशोरावस्था की ओर जब हम आते हैं, तो किशोरावस्था में आने पर हम हमारे बच्चों को जो है वह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यहाँ ब्रह्मचारिणी है तो आप देखेंगे त्रेता में ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज हैं, और ये दोनों चरित्र को अगर आप देखेंगे, ब्रह्मचारिणी के चरित्र को, बाद में यही ब्रह्मचारिणी जो है वह, जैसा आपने कहा कि ये भगवती का स्वरूप हो गई और स्कंद की माता हो जाएंगी, यही गणेश की माता हो जाएंगी, यही शिव की पत्नी हो जाएंगी। तो ये सत्कर्म है, ये शुभ कर्म है, और कर्म का ये तपस्या का फल है कि इस तपस्या, ब्रह्मचारिणी की तपस्या से, ब्रह्म के आचरण करने से यह जो है वह कार्तिकेय की माता हो गई, गणेश जी की माता हो गई, और ब्रह्म की पत्नी हो गई। तो इस तरह से जो भी है। और दूसरे पक्ष में अगर जाएंगे तो हनुमान जी महाराज को देखिए, हम हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचर्य जारी रहा तो हनुमान जी जो है आज चिरंजीवी हो गए। तो इस तरह से यह जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ये हमें बताता है कि हमको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। और ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम केवल कर्म से करते हैं। यहाँ जो है मन से करते हैं, कर्म से नहीं करते हैं। यहाँ तो देखिए कि बाएं हाथ में कमंडल है, दाहिने हाथ में जो है वह ये माला लेकर के हैं। तो ब्रह्मचारिणी का यह है कि हम जो है वह गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान गुरु मंत्र का जप करें, और माला, कर में माला रहने का मतलब है कि व्यक्ति को जो है वह कुछ नाम, भगवान के नाम का, या जो भी है उनके अपने इष्ट के नाम का कुछ न कुछ गुणगान करना चाहिए। तो इस तरह से यह ब्रह्मचारिणी का चरित्र जो है वह हम सब बालकों के लिए, हनुमान जी का जो चरित्र है वह सभी बालकों के लिए प्रशस्त है, और इसको आचरण में हमें लाना चाहिए। जी जी। पंडित जी, माता के बारे में ये कहा जाता है कि माता इस संसार की रचयिता है, वही सब
करती हैं और जब कुपित होती हैं तो पूरे संसार को विनष्ट कर देती हैं। लेकिन माता ने ये जो 9 रूप धारण किए थे, उसके पीछे का कारण क्या था? माँ के स्वरूप में माँ को कौन सा रंग पसंद है? पंडित जी कृपया बताइए। देखिए, भगवती को सारे रंग पसंद हैं। नवरात्र के 9 दिनों में आपको रंग तो साथी हैं बेनी आह पिनाला, लेकिन 9 दिन में 9 रंग, और 2 रंग बढ़ जाया करेंगे, और हर दिन के रंग का प्रक्रिया है। आज ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी को जो है सफ़ेद, शुभ्र सफ़ेद वस्त्र जो है वह पसंद है। और आज जो भगवती की पूजा करते हैं, तो मैंने कल ही कहा था कि जैसे लोग जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस भावना से पूजा करते हैं, उस भावना से उस देवता के स्वरूप को आप ग्रहण करके और पूजा करना चाहिए। ये इस तरह की भी मान्यता है। तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी है तो ब्रह्मचारिणी को जो है वह दूध का भोग लगा सकती हैं, मक्खन का भोग लगा सकती हैं। इस तरह से आप करके भगवती को प्रसन्न कर सकती हैं। और कोविड है अभी, तो कोविड में ज़्यादा अपने आप के लिए सुरक्षा भी रखनी है कि हम कपड़ा के पीछे नहीं भाग करके सुरक्षा के दृष्टिकोण को हम अपनाएं और ब्रह्मचारिणी की तरह रहे। अगर इस कोविड में भी ब्रह्मचारिणी के आचरण को आप धारण करेंगे, या हमारे जो व्यूअर हैं वह ब्रह्मचारिणी के संयमित जीवन, तपस्वी जीवन, ब्रह्मचारिणी का मतलब संयमित जीवन, तपस्वी जीवन, बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता ब्रह्मचारी को होता है। इसलिए आज इसी की आवश्यकता है इस कोविड में कि हम संयमित जीवन जीवें, तपस्वी जीवन जीवें, और बहुत कम चीज़ों से अपने जीवन का निर्वाह अगर कर लेते हैं तो हम भगवती की आराधना भी करेंगे और वर्तमान समय में हम कोविड से जीत भी सकेंगे। जी पंडित जी, पूजा में संकल्प का और क्षमा प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए, इसका महत्व क्या है? देखिए, बिना संकल्प का कोई पूजा होता नहीं है। आप उसको संस्कृत में संकल्प लें, ब्राह्मण से संकल्प करावें या खुद संकल्प लें। आपकी जो भाषा है उसी भाषा में आप संकल्प करें कि मैं रामदेव पांडे फलाने गोत्र का हूँ, मैं रांची शहर में रहता हूँ और मैं अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए, जिसको जो लगे, मैं संतान प्राप्ति के लिए, मैं विद्या प्राप्ति के लिए, मैं विवाह प्राप्ति के लिए भगवती अम्बा, जगदम्बा, परम्बा, जगत जननी दुर्गा ब्रह्मचारिणी की पूजा आज मैं करती हूँ और मेरा यह संकल्प जो है वह सफल हो जाए। तो इस तरह से जो है, जो जहाँ है आपकी जो सरल भाषा है, जो जिस तरह से है, हाथ में संभव हो तो जल जरूर लें। संकल्प में कुछ हाथ में होना चाहिए, जल होना चाहिए, कुछ द्रव्य होना चाहिए, फल वगैरह कुछ भी होना चाहिए। कुछ नहीं हो तो जल और अक्षत लेकर के हाथ में संकल्प करके, क्योंकि आप संकल्प करके बोलेंगे नहीं तो आपका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प की आवश्यकता हर चीज़ों में होती है, क्योंकि संकल्प जो है वह परीक्षा है कि व्यक्ति 9th का परीक्षा देता है, 10th का परीक्षा देता है, तो आखिर किसकी परीक्षा दे रहा है? तो बोले वहाँ बताएगा एक क्लास का परीक्षा है। तो उसी तरह यह संकल्प है, संकल्प लेना भी चाहिए। और क्षमा अपराधन स्तोत्र जो है वो दुर्गा सप्तशती में है। तो क्षमा अपराधन स्तोत्र का अर्थ है कि हमने जो भी गलती किया, प्रमादात कृताम कर्म, हमने अपने पूजन पद्धति में कोई बड़ा पूजा भी किया, कुछ छूट भी गया, मानवीय भूल हो सकती है, कुछ सामानों की भूल सकती, कुछ सामान को मैंने जुटा नहीं पाया, कुछ सामान में शुद्धता नहीं है। तो ये जो है, जो छूट गया, जो मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं, हम मेंटेन करने के लिए डैमेज कंट्रोल है वो, तो उसको डैमेज कंट्रोल जिसे कहा जाता है, वही पूजा में अगर कोई डैमेज हो गया, किसी तरह का त्रुटि रह गया, तो उस त्रुटि को संपूर्ण करने के लिए हम जो है वो क्षमा अपराधन स्तोत्र का पाठ करते हैं। और दुर्गा सप्तशती के अंतिम पन्नों में दो क्षमा अपराधन स्तोत्र है, न मंत्रम नो जंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। इसका पाठ करके आप जो है वो भगवती से क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं। जी पंडित जी, इस कोरोना काल में भक्त मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर रहकर जब हम पूजा करते हैं तो इस वक्त जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो इस दौरान अगर कोई मंत्रोच्चारण में गलती हो जाती है तो इसके लिए क्षमा मांगने के लिए भक्त क्या कर सकते हैं? क्या हिंदी में इस तरीके से ऐसा कोई कुछ है जिससे भक्त पूजा कर सकते हैं? देखिए श्री, ऐसा है कि
जितने भी किताबें हमारे यहाँ जी। हैं, जितने भी प्रकाशन के हैं, चाहे वह इलाहाबाद के हों या बनारस के हों, या सबसे अच्छी किताबें तो हमारे यहाँ जो है वह गीता प्रेस की किताब है। और सभी किताबों में संस्कृत के अलावा हिंदी भी है। गीता प्रेस की किताबें हैं, उसमें तो मलयालम में भी है, उड़िया में भी है, पंजाबी में भी है, बंगाली में भी है। अब है कि अच्छा क्या लगता है, एक चीज अगर आप देखेंगे तो अच्छा क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है, देखिए, बालक बोले जब तोतरी बाता, जब बालक थोथ भाषा में बोलता है तो उसकी माता पिता को वह चीज़ें अच्छी लगती है, और माता पिता से गार्जियन बड़ा खुश हो जाया करते हैं उसके बातों से, बालक के बातों से। तो आप क्या भाषा बोल रही है, संस्कृत पढ़ रही है, आप हिंदी पढ़ रही हैं, देवनागरी पढ़ रही हैं, बंगाली पढ़ रही हैं, पंजाबी पढ़ रही हैं, उससे मतलब नहीं है। वो तो हमारी माता है, वो तो हमारी जगत जननी है, तो वो जानती है कि अगर ये थोथ भी बोलेगा तो भी हम ही को बुलाएगा। माँ को बच्चा जब बुलाता है तो माँ भी बोलेगा तो भी वह माँ समझ जाएगी, अम्मा बोलेगा तब भी समझ जाएगी, मी बोलेगा तब भी समझ जाएगी माँ। तो वह माँ जो है वही जगत जननी है। आप जिस भी भाषा में पुस्तक को पढ़ें कोई बात नहीं है, हृदय की भाषा तो जो है वह भावना है, हृदय का भाषा जो है वह प्रेम है, हृदय की भाषा जो है वह भक्ति है। तो हम हृदय की भाषा से बात करें। पढ़ने के लिए कोई बात नहीं, हिंदी आपके पास, हिंदी पढ़िए, बंगाली है बंगाली पढ़िए, गुजराती है गुजराती पढ़िए, संस्कृत जानते हैं संस्कृत पढ़िए। भावना जो है वो भगवती के प्रति हमारी अटूट होनी चाहिए, और उस भावना से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। जी जी, पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के कौन से जाप मंत्र हैं? देखिए, सबसे सरल मंत्र है कि आप 9 दिन में 9 मंत्रों का जप करने में थोड़ी सी बाधाएं हो सकती है आपके साथ में, क्योंकि रोज एक मंत्र बदल जाया करेगा। तो ये 9 जो देवियां हैं, 9 देवियों का एक संयुक्त मंत्र है, नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो एक एक शब्द में एक एक देवियों का मंत्र है, एक एक अक्षर में, शब्द नहीं, एक एक अक्षर में एक एक देवियों का मंत्र है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जो है वह नवरात्र में मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बार बार ये है कि इस मंत्र का जप जो है 108 बार करें, 1008 बार करें, 11,000 बार करें, 51,000 बार करें, जैसे सुविधा आपको जो होती है उस सुविधा के अनुसार। थोड़ा सी कठोरता भी चाहिए, थोड़ा तपस्या भी चाहिए सुविधा में, और तप के अनुसार आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करके ब्रह्मचारिणी के साथ सभी देवियों को प्रसन्न कर सकती हैं। जी पंडित जी, 9 देवियों में से माँ ब्रह्मचारिणी का ऐसा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, ब्रह्मचारिणी का जो पूजा है वह ब्रह्मचर्य से होता है। तो ब्रह्मचर्य का मुख्य चीज है हमारी जीवन शैली है, हमारी जीवन शैली हमारा खान पान है। तो हमारी जीवन शैली में जो है वो स्वच्छता होनी चाहिए। कि ब्रह्मचारिणी की पूजा केवल हम आज नहीं करें, संपूर्ण जीवन, पूरे साल भर जो है वो ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, ऐसा हमारे मन में यह बात होनी चाहिए। तो हर बालक को, हर बालिका को, हर माता पिता को ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन जो है ब्रह्मचर्य का जीवन हो। तपस्ते पे, चूँकि ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करते रहो, अच्छे कार्य को करते रहो। तपस्या का मतलब है कि अच्छे कार्य करते रहो, समाज के लिए अच्छे कार्यों को करते रहो। तो ब्रह्मचारिणी का यह जो स्वरूप है, और हमको यह करना चाहिए कि हमको है वह जो अनर्गल भोजन है, जिस भोजन से हमको जो है वह आसक्ति बढ़ जाया करती है, जो भोजन हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, जो भोजन हिंसा प्रधान है, उस हिंसा प्रधान भोजन को नहीं करना चाहिए। जो गंदा भोजन है वह नहीं करना चाहिए, और स्वच्छ भोजन का ही प्रयोग सदैव हमको करना चाहिए। स्वच्छ चिंतन सदैव करना चाहिए, स्वच्छ सदैव विचार रखना चाहिए। और ब्रह्मचारिणी तो कहा कि हाथ में माला है, इसलिए कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का, यानी तो नवार्ण मंत्र का जप हमें सदैव करना चाहिए। जी श्री पंडित जी, इस कोरोना की वजह से कई लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो ऐसा कौन सा हम प्रसाद, कौन सा ऐसा भोग चढ़ाए जिससे माँ प्रसन्न हो और जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए,
माँ तो कुछ से भी प्रसन्न, माँ तो बातों बातों में भी प्रसन्न हो जाया करती है। आप धूप अगरबत्ती भी अगर दिखा करके भगवती को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप प्रसन्न होता है। सबसे पहले हम एक प्राचीन ग्रामीण परिवेश में चले जाएं। आज से 50 साल पहले मुझे याद है कि हम लोग गांव में देखते थे, आज भी देखते हैं कि गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं श्री, तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, तो वहाँ होता क्या है कि लोग अच्छा अरवा चावल को भिगोते हैं, उसमें गुड़ मिला दिया करते हैं और गुड़ मिला करके या मिश्री मिला दिया करते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में बांटा करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अरवा चावल जब भीग करके गीला हो जाता है तो यह हमारी पारंपरिक परंपरा है। गुड़ चढ़ा दिया करते थे, गुड़ का प्रसाद हो जाया करता था। आज जो प्रसाद आया है बाजार में वो तो भले मेवा मिष्ठान बहुत महंगा हो, किलो 1000 रुपये किलो आ रहा है, 1500 रुपये किलो आ रहा है मिठाइयाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसकी शुद्धता नहीं रह गई है। जो शुद्धता रह गई है अरवा चावल और गुड़ की जो शुद्धता रह गई है, अरवा चावल और मिश्री, ढेला वाली मिश्री की शुद्धता रह गई है। तो इसमें हमारे दर्शकों को घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी कुछ है, अरवा चावल होगा ना, अरवा चावल तो भोजन का एक सामान्य चीज़ है, तो उसी अरवा चावल को थोड़ा सा फुलाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, थोड़ा मिश्री मिला दीजिए, जो भी आपके यहाँ है, और भगवती को प्रेम से भोग लगाइए। क्योंकि सबरी के यहाँ तो सबरी ने क्या किया था भगवान के लिए? सबरी ने भगवान के लिए कुछ नवीन चीज़ नहीं बनाया था, जो उनके पास था वही बेर प्रदान कर दिया। तो यह तो भक्ति साधना है और भक्ति साधना में सामान्य की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम की आवश्यकता होती है। ये तो प्रेम की बात है उधो, इसलिए प्रेम से भगवती को आप जो अर्पण करेंगी वह भगवती ग्रहण करेंगे। भगवती समझती हैं, जानती हैं कि वर्तमान परिस्थिति बहुत भयावह परिस्थिति है, तो हमारे जो भी दर्शक हैं इस कोविड में अपने आप को बचाते हुए, जो आपके यहाँ है, आपके यहाँ अगर चना दाल है तो आप उसी का भोग लगा दें, आपके यहाँ जो है वह मूंगफली होगा तो मूंगफली का भोग लगा दें, कुछ भी नहीं हो तो अरवा चावल। भगवान तो यही कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तो ही उमे भक्ता प्रक्षति, पत्ता और फूल अगर भी प्रेम से हमको दे दे तो मैं ग्रहण कर लिया करता हूँ। इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और महंगे प्रसाद के चक्कर में न पड़े, वहाँ बहुत तरह की गड़बड़ियाँ भी हैं, आने जाने की भी गड़बड़ियाँ हैं, उसमें भी शुद्धता बच नहीं गया है। और जो कुछ भी आपके पास है वह भगवान को अर्पण करके, भगवती को अर्पण करके आप पूजा कर सकती हैं। जी श्री। पंडित जी, माता के बारे में विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को हम छोड़े जाते हैं आरती के साथ।